हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए हमने कपड़ा बिछा रखा है। ये पहला निशान लंबाई पर लगाया, कंप्लीट लंबाई जितनी रखनी है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा पर। ये दूसरा निशान हमने 10 इंच पर, तीसरा गले का निशान 6.5 इंच पर, ये शोल्डर का निशान हमने 6 इंच पर लगा रखा है और चेस्ट का निशान 10.5 इंच पर। नीचे भी कमर में 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे और अब इन सभी निशानों को हम मिला लेंगे। ये इस तरह से शोल्डर का निशान, गले का निशान, ये शोल्डर का निशान सीधे, और ये चेस्ट और कमर का निशान नीचे। ये आर्म होल का निशान 6.5 इंच पर, और फिर इसको सीधा कर लेंगे। ये यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से फिर 1.25 इंच आगे और 1 इंच पीछे की तरफ निशान लगा लेंगे। फिर इस डॉट के निशान को सीधा कर लेंगे और ये डॉट का निशान 10 इंच पर, और यहाँ से 1 इंच पर जो निशान लगाया है उसको ऐसे मिला लेंगे। और ये किनारे पर आधा इंच ऊपर निशान जो लगाया है इसको कर्व स्केल से इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि हल्का सा ढाल आए दोनों तरफ। और इस निशान को जो 1.25 इंच पर लगाया हमने, इसको इस तरह से हल्का सा कर्व लेकर और सीधे आर्म होल के कॉर्नर पर मिला देंगे ताकि इस तरह का शेप आ जाए। अब देख लीजिए, इस तरह का शेप आना चाहिए। और यहाँ पर चेस्ट का साइज 40 इंच तैयार रखना है और कमर 32 इंच तैयार। ये गले की चौड़ाई का निशान 3.25 इंच पर, क्योंकि ये कस्टमर की डिमांड है कि ये गले की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए 4 इंच पर, 3.25 इंच पर लगाया है। नहीं तो जनरली इतनी चौड़ाई गले की नहीं रखी जाती, ये कस्टमर की डिमांड पर ही इतनी चौड़ाई रखी जाती है। और इस शेप में गला बनाना है, उसका मार्क हम लगा लेंगे और यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे आर्म होल की कॉर्नर पे, और फिर इसको मार्क कर लेंगे। इस तरह से गोलाई आर्म होल की निकाल लेंगे। ये और ये जो नीचे हमने निशान लगाया था आधा इंच ऊपर कर्व का, इसको हम उसी कर्व शेप में काट लेंगे। और यहाँ पर ये 1 इंच और 1.25 इंच पर जो निशान लगाए थे हमने डॉट के, वो काट कर अब बाकी कटिंग भी कर लेंगे। आर्म होल काटेंगे ध्यान से, और कमर का जो निशान लगाया है इससे ऊपर एकदम सीधे इसको काट लेंगे, एक्स्ट्रा दबाव छोड़ते हुए। अब बैक साइड को काटेंगे। बैक साइड के लिए कपड़ा हमने बिछा दिया और ये नीचे सीधा करेंगे कपड़े को। पहले जो टेढ़ा हिस्सा है उसको काट लेंगे। फिर फ्रंट को बैक के ऊपर बिछाकर इस तरह से सीधा बिछाएंगे ध्यान से। और आर्म होल, पीछे के आर्म होल का निशान हम आगे के आर्म होल से 1.25 इंच ज़्यादा पर लगाएंगे और फिर उसको निशान लगा लेंगे घुमाव पर ध्यान से, और फिर इसको काट लेंगे।
देखिए इस तरह से यह कटिंग अस्तर पर है। अस्तर के कपड़े की कटिंग है और जो हमने कर्व का निशान लगाया है उसको आगे के हिस्से में काटेंगे। बैक में कर्व नहीं काटना है, बैक को सीधे ही रखना है। ये 10 इंच पर प्लेट का निशान हमने जो लगाया था, पहली डॉट का निशान, उसको पीछे से 4 इंच पर काट लेंगे और डॉट का निशान कंप्लीट हो गया। पीछे का गला 9 इंच है, वह डिज़ाइन बनाना है, उसको अभी काटेंगे नहीं, डिज़ाइन बाद में बुकरम में बनेगा। और फिर इस बैक को अलग करके फ्रंट की ये कटिंग करेंगे इस तरह से। ये ध्यान से जो 1 इंच पर निशान हमने लगाया है वहाँ पर की पहली लाइन को सीधे काट लेना है, लाइन पर ही। और फिर ये जो 1.25 इंच आगे को निशान हमने लगाया है, हल्का सा घुमाव देते हुए उसको काटेंगे ठीक निशान पर। और बीच के हिस्से को हटा देंगे और जो 10 इंच पर डॉट का निशान लगाया था वहाँ पर दोनों पल्लों में हल्का सा कट लगा लेंगे ताकि सिलते समय एक कट मिले और पल्ला आगे पीछे बिल्कुल ना हो। ये इस तरह से इसको जोड़ेंगे और ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फ्रंट और बैक कट के तैयार हो गया। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन के लिए डबल कपड़ा अस्तर का हमने बिछा रखा है और ये आर्म होल का निशान हम लगाएंगे 8.5 इंच पर और ये 11 इंच लंबी आस्तीन हमने काटनी है। यहाँ से हम 11 इंच से ऊपर और नीचे दोनों जगह का दबाव लेकर 12.25 इंच पर हमने निशान लगाया और 10.5 इंच मोहरी का निशान और पीछे से भी 12.25 इंच नाप कर 3.5 इंच डाउन में निशान लगाएंगे आस्तीन का। इस तरह से फिर इस निशान को मिला देंगे और ये मोहरी और बगल के निशान को मिला दिया। यहाँ पर 10.5 इंच मोहरी हमने मार्क कर ली और फिर इस तरह से आस्तीन की कटिंग करेंगे। ये एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए यहाँ पर कट लगा लेंगे और हल्का सा ये बैक साइड है, बैक साइड में थोड़ा जोड़ लगेगा ये, क्योंकि कपड़े की चौड़ाई लिमिटेड होती है अस्तर की, आपको पता ही है। और इस तरह से हम जोड़ काट लेंगे। ये जुड़ा हुआ है, इसको सीधा करके इस तरह से जोड़ काट लेंगे, हल्का सा एक दूसरे के ऊपर दबा के, ताकि जितना सिलाई में दबे उतना कपड़ा फिक्स हम पहले ही दबा लेंगे ताकि बिल्कुल भी अंतर ना आए जोड़ में। और ये पिछली कटिंग की सीध में ही हम जोड़ की कटिंग कर लेंगे। अब आर्म होल का फ्रंट काटने के लिए 1.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे और यहाँ से 3.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से आर्म होल का आगे का हिस्सा फ्रंट का ये इस तरह से निशान लगाकर हम काट लेंगे। देखिए परफेक्ट आर्म होल की कटिंग हो गई और ये सेंटर में हल्का सा कट लगा लेंगे। देखिए अब आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से जोड़ भी अस्तर के अंदर ही रख कर